हेलो बच्चों, आप फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकम टॉपर पे। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था मैट्रिसेस, आबीव चल रहा था। आबीव में कल मैंने आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे। मैंने कहा था जल्द से जल्द मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा, तो उसी में बेटा हम आगे अपने क्वेश्चन करेंगे। बाकी सबको पता है कि जो सीरीज़ आने वाली जनवरी से उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और फिलहाल जो सीरीज़ चल रही है उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते जाएं, ताकि जब सीरीज़ आए तो आपको ये ना समझना पूछना पड़े कि सर इसको कैसे करेंगे, सर इसको कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही अच्छे तरीके से इत्मीनान से पढ़ते जाइए और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी जाएंगी और पेपर में आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हम वो सीरीज चलाएंगे ही चलाएंगे। फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम बोर्ड पे दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो और आप जल्दी से अगले चैप्टर में पहुँचें। ठीक है बेटा, बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलो देखो, थोड़ा सा कंप्यूटर वहाँ से ज़रा देख के बताइए कहाँ तक आ रहा है, क्या यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, चलिए देखो। तो क्या है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एफ एक्स, क्या दिया गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है एक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। ठीक है, दिया गया है साइन एक्स और कॉस एक्स और 0। ओके, फिर दिया गया है 0, 0 और 1, ऐसे दिया गया है। बात समझ गए? फिर बेटा आगे लिखा है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स डॉट एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या दिया गया है? कहता है कि आपको निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एक मिनट, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। बात समझे कि नहीं समझे? एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, तो अगर यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे क्या है, ये दिया गया। तो अब देखो लिखे बेटा एफ एक्स एफ वाई, यहां पे आपको दिया गया है सर जी एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है कि ये जो एफ फंक्शन है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो सर जी एक्स के रिस्पेक्ट में है। मतलब जो वेरिएबल यूज किया गया है वो किसका यूज किया गया है? एक्स का। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एफ वाई निकालो, निकाल पाओगे? तो जी सर बिल्कुल निकालेंगे। तो सीधे हम यहां से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेते हैं हम? ये वाली साइड लेते हैं और वो वाली साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपके पास में एफ एक्स है, आप एफ वाई डायरेक्टली रखोगे। एफ वाई कैसे निकालोगे? सर एफ वाई निकालने के लिए पता है हम क्या करेंगे? एफ वाई इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स वेरिएबल वहां पर वाई वेरिएबल रख दो, तो क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस का साइन वाई और 0, साइन वाई कॉस वाई और 0, 0, 0 और 1। बताओ कोई दिक्कत है? 0, 0 और 1, तो आपका आ गया साइन, आ गया एफ एक्स और एफ वाई, और एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। यहां से करेंगे एफ इंटू एक्स और एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स कितना है बेटा? तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और 0, फिर लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर लिखा है 0, 0 और 1। ओके, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इनटू, तो इनटू में इसको लिख देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई और 0, 0, 0 और 1। बेटा करना क्या है? तो बेटा करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आप जानते हो कैसे करते हैं? सर मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि इस रो को कॉलम बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और सबको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। मैंने इसको उठाया, इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, अब देखो प्लस, तो साइन एक्स और साइन वाई होगा, लेकिन प्लस यहाँ पे बीच में आता है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है? तो सर जी यहाँ पे माइनस का साइन एक्स है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और बेटा ये 0 है, ये 0, 0, 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? इसको उठाओ और फिर से पहले वाले मल्टीप्लाई करो, ये तो करवाना है, तो जी सर वही करो। इसको उठाओ, इसको उठाया, इसमें करवाया, तो बताओ ये देखो साइन एक्स साइन वाई और ये कॉस एक्स, लेकिन कहाँ किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस? क्योंकि ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब कॉस एक्स का इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का होता है लेकिन इसमें माइनस है अब इस बार, तो माइनस का साइन, माइनस का कॉस वाई
और साइन एक्स भी कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं माइनस का, एक मिनट यहां से देखो गड़बड़ क्या हो गया है भाई, मैंने इस रो को उठाया और इस कॉलम को उठाया, उसको बनाया रो, तो साइन वाई और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, इसको उठाया, अब इसके साथ में करवाया तो आ गया माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, और ये बेटा है जीरो, तो हो जाएगा जीरो। अब अगर तीसरे का उठा के हम करवाएंगे इसमें, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ये इसका कराएंगे होगा जीरो, इससे हो जाएगा जीरो, इससे हो जाएगा जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है किसी को? सर नहीं। अब इसको उठाया, अब इसके साथ में करवाया तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। ओके, फिर इसको उठा के इसके साथ में तो हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, एक हो गया। अब इसको उठा के इसके साथ में, इसको उठा के सीधा करके इस साथ में तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, इसको उठा के इसके साथ में तो आ जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब अगर बात करें हम लास्ट की, तो हमने क्या किया, हमने इसको उठाया, देखो यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सबसे पहले मैंने इसको उठाया, इसके साथ में करवा दी, इसके साथ में करवाया, ठीक है, तो ये आ गया। फिर मैंने इसको उठाया, इसके साथ करवाया तो आ गया माइनस का साइन एक्स साइन वाई आ गया। फिर इसको उठाया, इसके साथ करवाया तो क्या आ गया, प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई आ गया। ठीक है, जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको उठा के इसके साथ में कराएंगे, इसके साथ में इसको इसके साथ में करवाओ तभी पूरा जीरो, इसको इसके साथ में करवाओ तभी पूरा जीरो, इसको जब इसके साथ में करवाएंगे तो जीरो जीरो और क्या आ जाएगा, वन। तो जीरो जीरो और वन। समझ गया कि नहीं समझ गया बेटा, बताओ, बात समझ पाए? समझ पाए बात? चलो अब देखते हैं। अब अगर ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर जी ये हो जाएगा, एक इसका फार्मूला होता है, ये होता है cos x प्लस वाई का फार्मूला होता है। अगर बात इसमें करेंगे, इसमें बेटा क्या ले लो, अगर माइनस ले लो कॉमन तो यही तो बनेगा, और अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अंदर लिखा हुआ है कॉस, लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। देखो अगर साइन वाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स साइन वाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो दोनों हैं, तो ये लिखा हुआ है साइन, माइनस साइन बाहर है तो माइनस साइन बाहर, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये क्या है आगे जीरो है। ऐसे इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। इसकी अगर बात करें, अगर कॉस एक्स को पहले ले आओ और इसको अगर पीछे ले जाओगे तो यही तो फार्मूला बनेगा। देखो इसको अगर आगे ले आओ तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई, और ये क्या है जीरो, ये लिखा हुआ है जीरो जीरो और वन। तो बेटा एक बात मुझे बहुत अच्छी तरीके बताना, ये देखो ये इस वाले जैसे ये एफ एक्स लिखा हुआ है, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, और इसमें तुलना करो। देखो कॉस एक्स तो कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। तो क्या बेटा ये नहीं लिखा हुआ है, क्या ये चीज़ एफ एक्स प्लस वाई नहीं लिखे, बताओ, यही तो फलन है भाई। अभी जब एफ एक्स फलन दिया था मैं तो आपने एफ वाई फलन कैसे बनाया, सर जिसकी जगह पर एक्स था मैंने उसकी जगह पर वाई रख दिया। तो जब बेटा अब अगर यहाँ पे देखो सेम वही तुलना करें, सेम टू सेम सारे साइन सारे कॉस सब उसी प्रकार से हैं, तो बेटा और देखो x की जगह पे x प्लस वाई आ गया है, मतलब ये आ गया है। तो जब इनका और इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या ये हमारा राइट हैंड साइड नहीं आ गया, देखो बताओ। इसके से गुणा करने थे, कह रहा था एफ एक्स प्लस वाई बनना चाहिए, क्या ये बन नहीं गया, तो बताओ क्या ये प्रूव नहीं हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आके लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पता कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन खुद से आंसर देगा, बस आपको कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फार्मूले आने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बात समझ गया कि नहीं समझ गए? आगे क्वेश्चन मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मैं समझा आपको, बड़ा विधिवत रहा हूं तब ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि आप खुद भी जानते हैं जैसे जैसे एक्सरसाइज
आखिरी की ओर जाती वैसे वैसे क्वेश्चन बड़े और कठिन होने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हटा दें, जिसको करना है स्क्रीनशॉट कर सकता है और समझ सकता है आराम से। नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सर ये चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलो देखो आगे। अब आगे क्या है, आगे 14 नंबर में 2 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं अगर 14 नंबर की, 14 नंबर के अगर 1 क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है 5, 6, -1 और 7, ओके, इंटू 2, 1, 3 और 4 इज नॉट इक्वल टू 2, 3, 1, 4 इंटू 5, -1, 6 और 7। अच्छा, देखो क्या किया गया है कि इसको और इसको, यही दोनों तो हैं, और इसको आगे पीछे कर लिया गया, कहता है नॉट इक्वल टू 7। अच्छा, इनको निकालना कैसे है, तो बेटा इनको निकालने का सिर्फ एक रूल हो सकता है, दर्शाइए कि दिखाइए कि, तो इनका सिर्फ और एक रूल हो सकता है कि इनका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करा लें तो ऐसा हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि ये इज इक्वल टू क्यों नहीं है। ठीक है, चलो इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब इनका निकालने से सिर्फ इतना नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना। अगर दोनों इज इक्वल नहीं आएंगे दोनों मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इज इक्वल नहीं है। तो करना चालू करते हैं। क्या करते हो बेटा, तो मल्टीप्लाई करना, सर ये जो कॉलम है इसको बनाते हैं रो और इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे करवाओगे, कॉलम को रो बनाया तो 5 2 जा 10, ठीक है, और प्लस तो 10 और प्लस माइनस का 3 पहला आ गया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर से इसको उठाया और इसके साथ में करवा दिया। चूंकि अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो इसकी कोड ये 2 × 2, इसकी भी है 2 × 2। ठीक है, जब दोनों की 2 × 2 है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सर जी ये है कि इसमें भी 4 अवयव आएंगे, ये भी 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। इसको उठा के इसके साथ में देखो हम कैसे कराते हैं, पहले इसको उठा के इसके साथ कराते हैं, फिर इसको उठा के ऐसे इसके साथ कराते हैं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, क्योंकि इसको पहले यहाँ कराया, इसको यहाँ पे कराओगे तो नीचे वाला आएगा, लेकिन आप वहीं से कराओ तो इसको कराया, इसके कराया तो आ गया 5 और माइनस का 4, फिर इसको इसके साथ कराया तो आ गया 12 और प्लस का 21, इसको इसके साथ में तो आ गया 6 और प्लस का 28। ओके, इज नॉट इक्वल टू, अब क्या कह रहा है इसको, अब इसके साथ में याद रखो कभी भी आगे वाले को बना के पीछे वाले में ना करने लग जाना, समझ गए। पीछे वाला ही हमेशा कॉलम रो बन के आगे वाले मल्टीप्लाई होता है, समझ गए, ये जरूर देखना है। तो इसको हमने उठाया और इस साथ में कराया तो आगे 10 और प्लस का 6, समझ गए। फिर क्या हुआ, फिर इसको इसके साथ कराया तो आ गया माइनस का 2 और प्लस का 7, इसको फिर इसके साथ में कराया तो आ गया 15 प्लस का 24, इसको जब इसके साथ कराया तो आ गया माइनस का 3 और प्लस का 28। बात समझ गया कि नहीं समझ गया। तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा कितना 34। पता कोई दिक्कत है, ये आ जाएगा 34 इज़ नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 39 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 25। बताओ, तो बताओ अगर ये दोनों मैट्रिक्स, मैंने कहा था अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स होंगे वो तभी होंगे जब उनके A11 से, A12 से, मतलब उनके जब जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, वो आपस में कैसे होनी चाहिए, बराबर नहीं बेटा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी अवयव एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो मतलब जो हमें दिखाना था हमने दिखा दिया, इसके आई लिख दोगे प्रूव्ड। बताओ कोई दिक्कत है, पता है कोई भी दिक्कत है। जो नीचे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे इसको किया वैसे ही करना, ये वाला आप करेंगे, एक मैंने कर दिया। बताओ कोई दिक्कत, तो मेरे हिसाब से बेटा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हटा दें इसको, तो जी सर हटा दो, कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ वैसे उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो, आंसर अपने आप से आ जाएगा, आगे लिख देना है प्रूव्ड। समझ गए। चलो देखो आगे बेटा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है
और आपको दे के आएगी एक ए, उसने क्या दिया है, मैट्रिक्स आपको दे दिया है। तो ए मैट्रिक्स उसने दिया है, ए इज इक्वल टू 102 ओ माय गॉड, ऐसे गड़बड़ा, 1 मिनट, 213 213 201 है यार, मैंने 6 नंबर के लिए, 1 मिनट, मैंने 16 नंबर के लिख लिया था। 201 फिर क्या है 213 फिर आगे क्या है, फिर है 1 -1 और 0। तो कोई दिक्कत, इतना है, ये चीज़ें हैं। फिर कहता है तो हमें एक मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करवा रहा है हमसे, तो हमसे मान ज्ञात करवा रहा है a² माइनस का 5a और प्लस का 6i। बेटा जरा i के बारे में जान लेते हैं। i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी सारे अवयव कैसे हो, 0 हो, उन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कैसे बना सकते हो, अगर आपको 2 × 2 का बनाना है, मतलब 2 घात और 2 पंक्ति और 2 कॉलम का बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव देखो 1 1 है, बाकी सारे 0 हैं, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सर जी मेरा 3 × 3 का है, तो आप क्या करोगे, 3 × 3 का बना, 3 × 3 कैसे बनाओगे, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो यहाँ पे भी जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव कैसे हैं, 1 है, बाकी कैसे हैं, बाकी सारे 0 हैं। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हो, 1 हो, बाकी सारे अवयव कैसे हो, 0 हो, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही है 6i। ठीक है, यहाँ पे बेटा लिखा है a²। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या इसको लिख सकते हो, a × a प्लस माइनस 5 × a प्लस 6i लिख सकते हो। अब आपको मैट्रिक्स पता है, आप मैट्रिक्स रखो और अपना मान निकाल लो। कैसे, a क्या है, तो सर a लिखा हुआ है ये चीज़, और ये, और क्या लिखा हुआ है, और बेटा लिखा हुआ है 1 -1 और 0। ओके, तो अगर a² को आप a × a लिख सकते हो, मतलब a का जो आपको दिया गया उसका आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर आप उसका मल्टीप्लाई कर लोगे एक बार तो आप आराम से अपने आंसर में पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अब देखो फिर क्या है, माइनस का 5 × a है, तो भैया लिख दो 5 और फिर से लिख दो a। तो a क्या है, 201 213 1 -1 और 0। ठीक, फिर क्या है, प्लस का 6i, i कितना है हमारा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब क्या करेंगे, अब आप बेटा इसका मल्टीप्लाई करा लो, इसका मल्टीप्लाई करा लो, उसका मल्टीप्लाई कराना कैसे कराना है आप सभी जानते हो, मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, इसको उठाओ और क्या बना दो, मैट्रिक्स बना दो, सॉरी इसको उठाओ और बना दो रो और करा दो इसमें मल्टीप्लाई। तो कराएंगे तो 2 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 4 और 1 5 आ गया। इसको उठाएंगे फिर इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1, तो आ जाएगा -1। ठीक है, बात अगर इसकी कराएं, इसको करेंगे इसके साथ में तो आ जाएगा 2 और 0 और 0, तो आ गया यहाँ पर 2। समझ रहे हो। फिर से उसको उठाया, इसके साथ में कराया तो आ जाएगा 2 और 2 2 4 हो जाएंगे और 4 3 7 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। 2 2 4 और 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 4 और 2 6 और 3 9, यहाँ पे आ गया भैया 9। इसको उठाया, इसके साथ करें तो ये हो जाएगा 0 और 1 और -3, तो आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसको उठाया, इसके साथ कराया तो आ जाएगा 2 और +3 और +0, 2 और +3 हो जाएगा 5। फिर से इसको उठाया, इसके साथ कराया तो आ जाएगा +1 और -2, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको उठाओ, फिर से इसके साथ कराओ, कितना आएगा 0 -1 और 0, तो आ जाएगा कितना -1। भाई देखो जब हमने इसको उठाया, इसके साथ किया तो आ गया 0 -1 और फिर 0 आ जाएगा। फिर इसको उठाया इसके साथ तो 1 और -3 और 0, तो 1 और -3 तो माइनस का आ जाएगा 2।
यहाँ पे ए स्क्वायर निकल आया। अब मान लो भाई तो बेटा ए क्यूब होता तो सर ए स्क्वायर इंटू ए, समझ गए हो, पहले ए स्क्वायर निकाल लो फिर उसमें एक और मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आ जाएगा, और माइनस का अब 5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आज कितना आ जाएगा 10, 1 और 5, 10, 5 और 15, 5 माइनस 5 और 0, कोई दिक्कत। और प्लस का अगर 6 का इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़े कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, कोई दिक्कत। अब तुम्हारे पास ये है, इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, इसको इसमें घटाना है और बाकी जो आएगा वो जोड़ना है, तो एक साथ में कैसे करोगे, एक साथ में आप ऐसे कर लोगे कि 5 माइनस 10 और प्लस का 6, 5 माइनस 10 प्लस का 6 कर सकते हो। ऐसे 1 माइनस 1 माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे 2 प्लस 5 और प्लस 0, तो 2 प्लस 5 आ गया। ऐसे इसको करो 9 माइनस 10 0, 9 माइनस 10, ठीक। ऐसे ही करेंगे -2 और माइनस का 5, -2 माइनस का 5 और प्लस का 6, ठीक है। अच्छा ये करेंगे ये आ गया 5 और माइनस का 15 और 0, 5 और माइनस का 15, ठीक। इसका करेंगे 0 और माइनस का 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ऐसे माइनस का 1 और ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 5 और 0, तो माइनस का 1 प्लस का 5 और 0। ऐसे माइनस का 2 और 0 और 6, माइनस का 2 और प्लस का 6, समझ गए। तो अगर यहाँ पे फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कितना आ जाएगा बताओ, गिरा तो आ गया 1 माइनस का 2 और 7, कितना आ गया माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 10, माइनस का 5, 4 और 4, ये बेटा आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए ना मैंने इसको कैसे किया। तो मैंने किया कैसे है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ए स्क्वायर था तो उसको ए इंटू ए में ले लिया। यहीं पे अगर ए क्यूब होता तो ए इंटू ए हो जाता। तो यहाँ पे कैसे लिखते ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि आप जानते हो कि किसी 2 मैट्रिक्स का ही गुणा करा सकते हो, ना कि 3 मैट्रिक्स का आपस में गुणा हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। ऐसा मैंने ऐसे मान रख दिया और यहाँ से देखो मैंने आंसर निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं है बताओ, बात समझ में आएगी नहीं है। ऐसे बेटा 16 नंबर है, 16 नंबर आपको खुद करना है, और अगर नहीं आएगा तो फिर तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ, लेकिन फिलहाल आपको खुद से करना है। क्या इसको हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट जो करना है कर सकता है, वरना हटा दिया जाता है, ठीक है। हटा दें, देखो हटाते हैं, देखो हटा दिया। अब आगे की बात करते हैं बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। लिखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस का 2i, तो ए स्क्वायर इंटू ए और प्लस का 6a इंटू ए और माइनस का प्लस का 7 इंटू ए और प्लस का 2i। आई आप जानते हो यहाँ पे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का बना लोगे। मैं बताता हूँ आपको 17 नंबर क्वेश्चन, क्या बताता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्या है, कहता है ए इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और 4 और माइनस 2, ओके, ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आई दिया गया है, आई इसमें दे के आया है, नहीं भी आता तो हम बना लेते क्योंकि हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो अगर बेटा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, चूँकि वो उसमें क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 हो और बाकी आसपास के 0 हो। तो आप जानते हो विकर्ण सिर्फ उन्हीं में होता है जो क्या होते हैं, जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, उन्हीं में सिर्फ हमारा विकर्ण होता है। तो मुझे या तो 3 इंटू 3 का बनाया, या तो 2 इंटू 2 का बनाया, या तो 4 इंटू 4 का बनाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो जी हाँ समझ गए। तो मैंने यहाँ पे आप दे के आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं दे के आया आप बना लेते हैं यहाँ पे। फिर कहता है कि यहाँ पे बेटा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2i। तो कहता है के की वैल्यू फाइंड करो। पता है कैसे करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे ए इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस का 2i। ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए कितना है तो है 3 माइनस का 2 4 और माइनस का 2, यही है 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, ओके। फिर के इंटू ए कितना है तो 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2,
ठीक है। माइनस का कितना, माइनस का 2 है, माइनस का 2 इंटू आई कितना है 1, 0 और 0 और 1, यही है कि नहीं है? बिल्कुल यही है। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, तो छोटा सा मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे, इसको उठा के इसके साथ में कराएंगे तो 3 3 जा 9 और क्या हो जाएगा माइनस का 8 तो आएगा 1 आ जाएगा। ओके, इसको उठाया फिर इसको उठाया इसके साथ कराया तो आ गया माइनस का 6 और प्लस का माइनस माइनस प्लस का 4 तो आ जाएगा माइनस का 2। भाई इसको उठाया इसके साथ कराया तो माइनस का 6 और प्लस का 4 तो माइनस का 2 आ गया। फिर इसको उठाया इसके साथ कराया तो आ जाएगा 12 और माइनस का 8 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इसके साथ कराया तो माइनस का 8 और प्लस का 4, माइनस का 8 प्लस का 4 तो प्लस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के। अब देखो क्या है के का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है ना, मतलब हमें घटाना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास कोई विकल्प है नहीं। मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, आ गया 3k माइनस का 2k और 4k और माइनस का 2k। ठीक है, माइनस का 2 इंटू 0 0 इंटू 2, बताओ कोई दिक्कत है? तो अगर यहाँ पे बेटा हम इसको इधर उठा के ले आए तो मैंने इसको इधर उठा के ले लिया, ये आ गया 1 माइनस 2 और 4 और 4 ऐसे आ गया इज इक्वल टू क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस ये है तो दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो 3k माइनस का 2, ध्यान समझना 3k माइनस का 2, ये लिखा है माइनस का 2k और 0 तो माइनस का 2k ही आएगा, आ गया माइनस का 2k। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4k और 0 तो आ जाएगा 4k। फिर आगे बेटा लिखा हुआ है माइनस का 2k और माइनस का 2, माइनस का 2k प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2k और माइनस का 2। अब क्या करो, अब इनकी तुलना करा दो, किसी एक की तुलना करा दो आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने इसकी और इसकी तुलना करा दी, क्योंकि बीच में क्या लगा इज इक्वल। अगर कोई दो मैट्रिक्स इज इक्वल, इसका मतलब क्या सर जी, इसका मतलब ये है कि इनके एलिमेंट परस्पर एक दूसरे कैसे हैं, समान हैं। तो अगर इनके एलिमेंट एक दूसरे के समान है तो मैं किसी का भी कंपेरिजन किसी के साथ भी करा सकता हूँ। तो -2 इज इक्वल टू माइनस का 2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, k इज इक्वल टू 2/2 तो k इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको 17 नंबर क्वेश्चन तक कर दिए हैं, यहाँ पे ख़त्म। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, बस आपको सीखने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म क्वेश्चन। और जो अगली सीरीज आएगी, जो अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं इसके साथ कंटिन्यू करके बहुत ही जल्द इसको ख़त्म करूँगा। कुछ शायद 20 नंबर क्वेश्चन तक ही एक्सरसाइज है। एक मिनट में देख लेता हूँ। तो जी हाँ, ये 22 नंबर तक है। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, जो कि मैंने दो मैं ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद 2 बहुत जल्दी ख़त्म करके अगले चैप्टर में चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहो। और बाकी जय हिंद, नमस्कार।